अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। असफ़ा ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग मुंतज़िर थे कि कब मैं ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करूं, कब क्लासेस लेके आऊं, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूं और वीडियो को जो है आपके लिए पेश कर रही हूँ। आपने वीडियो देखी, अगर आपने इससे कुछ सीखा तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अगर आपको लगा कि मैंने वीडियो देखी है और मेरा टाइम फजूल गया है तो फिर आप बेशक वीडियो को लाइक ना करें, कोई इशू नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करके कह रही थी कि हमें ऑनलाइन क्लासेस सिखाएं, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है। उनके लिए स्पेशल ये मैंने कोर्स स्टार्ट करवाया है ताकि वो आउट ऑफ सिटी बैठ के जो है वो काम सीख सकें। थ्रेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सैलून के काम में इंटरेस्ट रखती हैं, पार्लर बनाना चाहती हैं, तो आपको सबसे पहले अच्छा थ्रेड आना ज़रूरी है। सारी क्लासेस आपको मैं दूंगी। सबसे पहले आपको थ्रेड के ऊपर दूंगी, देन फेस शेप, उसके बाद फिर जो है कंप्लीट नॉलेज आपको दूंगी मेकअप के ऊपर। सारा वन स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जो है मैं सैलून का जितना भी जो है ये नॉलेज है आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। अब जो है ये मैंने ऊपर लिखा है क्लास 1 है, थ्रेड स्टेप 1 स्टेप 2, और देन मैंने ये जो है शेप्स बताए। शेप्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाली शेप्स हैं। आपको ज़्यादा लंबे चौड़े जो है वो इतनी ज़्यादा शेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्टली कॉमन इस्तेमाल होने वाली शेप्स हैं मैंने वही यहाँ पे बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है थ्रेड, सिंपल सादा थ्रेड। इसके साथ आप आईब्रो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं क्योंकि आजकल जैसे महंगाई का दौर है। अगर आप अपने लिए भी थ्रेड करना चाहते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी। आईब्रो का जो है मार्केट में रेट इस टाइम 250 है। अगर आप सैलून से करवाती हैं तो 200 या 250 की जो है वो प्राइस से आपको आईब्रो दे रहे हैं, आईब्रो करके वो दे रहे हैं, सॉरी। तो इसलिए जो है अगर आपको अच्छा आपको थ्रेड आता है तो आप अगर पार्लर ओपन करते हैं, सीखते हैं, तो आप डेली की जो है वो अगर 3 से 4 आईब्रो करते हैं तो आप कम से कम 1000 अगर पर डे आप अर्न करती हैं तो पर मंथ आप 30,000 घर में बैठे कमा सकती हैं सिर्फ एक धागे की मदद से। इसलिए आपको धागा मैंने क्लास 1 धागे से स्टार्ट इसलिए की कि मोस्ट कॉमन चीज़ जो है वो थ्रेड है। थ्रेड आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैक्सिंग भी होती है बाल उतारने के लिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। शेविंग जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको पहले थ्रेड से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, देन उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें जो है वो बताऊँगी। अगर बैक साइड से कुछ आपको आवाज़ें आ रही हैं तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। पूरा 1 मंथ का कोर्स होगा। इसमें आपको मैं जो है स्टेप बाय स्टेप डेली की क्लास में जो है आपको आगे आगे नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। लेकिन अगर जो है अटेंडेंस आपने ना लगाई, रेगुलर आपने क्लास ली, तो आपको जो है वो मैं डिप्लोमा भी लाजमी प्रोवाइड करूँगी। अब ये धागा है, स्टेप 1 में मैंने क्या बताया है कि आपने स्टेप 1 में थ्रेड को बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है, क्योंकि सैलून में जब आप सीखने जाते हो तो आपको 3 से 4 मंथ आपको धागे के ऊपर रखते हैं। अगर आप मेरी एक क्लास लेने के बाद धागे की इतनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप सेकंड मेरी क्लास अटेंड कर सकें, तो मुझे ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि आपने जो है मेरी क्लास ली और आपने उसके ऊपर फोकस किया। धागे को पकड़ने का तरीका ये कि आपने जो ये धागे का फर्स्ट पॉइंट है, आपने इसको अपने मुँह के अंदर लेना है, थोड़ा सा इसको आपने रखना है, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये मोस्टली कॉमन जो है हर लड़की को आता ही है। देन आपने इसको लेने के बाद जो इसका जो मेन सेकंड स्टेप है वो है सीजर कट। आपने इसको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाया, ये आपको शेप नज़र आ रही है। इस तरीके से आपने बनाने के बाद, सॉरी, ये देखें, ये ऐसे आपने इसको बनाना है। और ये जो है, क्योंकि मैं फिर मुंह के अंदर जो है वो इसका 1 पॉइंट नहीं ले रही, ये जो नीचे थ्रेड है, और आपने इस 2 फिंगर को दबाने के बाद इसको आपने ओपन कर देना है। ये आपका थ्रेड है, क्योंकि थ्रेड की मोस्ट जो है 2 स्टेप्स होते हैं। जब आपका सीजर कट अच्छा होगा आप धागे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए आपको जो है वो थ्रेड चला कर दिखाऊँगी। ये देखें आप, मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसको आपने 8 स्टेप में काउंट करना है। 2 मैंने कर लिए, 3 4 5 6 7 8। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको 2 फिंगर के जो है इर्द गिर्द ले लिया। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। ये देखिए मैंने क्या करना है, मैंने जैसे थंब को प्रेस करना है, मैंने 2 फिंगर क्लोज कर देनी है।
थ्रेड चलाते हुए जो मोस्टली 3 रूल्स है वो आपने याद रखने हैं। आपकी बॉडी मूव ना करे, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाती हैं, ब्यूटिशियन की मतलब कि आप टीचिंग करना चाहती हैं, तो ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। आपकी बॉडी मूव ना करे, आपका सर जो है वो ना हिले, जस्ट आपने हाथों से जो है वो अपना धागा चलाना है। आपने चेक किया किस तरीके से जो है मैं थंब के साथ प्रेस कर रही हूँ और उसको मैं ओपन कर रही हूँ। आई होप आपको समझ लगी है कि किस तरीके से आपने इसको चलाना है। आप इसको बैठे घर में 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करें। अपने घुटने के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तकिए के ऊपर, कुशन के ऊपर। आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगर आपको धागा चलाने आ गया, आप देन आईब्रो के ऊपर आएंगी। ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको जो है आईब्रो करने के लिए आपकी धागे की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसका पहला स्टेप क्या है, आपको ये आप कॉपी पेन से पकड़ लें और लिख लें कि पहला स्टेप धागा चलाने का क्या है कि आपको धागे का पहला स्टेप स्ट्रेट हो, सेकंड दूसरा आपकी सीजर कट ठीक बनी हो, और जब आप बाल उतारते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या बातें नोट करनी है। जब अपने बाल उतारने हैं तो जो धागा है वो स्किन के ऊपर थोड़ा सा टाइट हो। जब आप ऊपर से बाल खींचते हैं स्किन के ऊपर रख के तो वो बाल जड़ से नहीं निकलता, और जड़ से नहीं निकलता फिर आफ्टर 2-3 डेज़ हमारे बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपने चीज़ नहीं करनी। बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स होती हैं कि अगर आप 2-3 दिन हो गए आपको आईब्रो करवाई है और छोटे छोटे जो है टीनी हेयर दोबारा आना शुरू हो गए। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप जड़ से बाल नहीं निकालते। आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि बाल जड़ से निकालना क्या तरीकाकार है और जो बाल ऊपर रख के तोड़ते हैं वो क्या है। तो इसको चलाने का सही मेथड क्या है कि आपने स्किन के ऊपर ज़ोर से प्रेस करना है, फिर आपने जो है बाल उठाना है। डायरेक्ट आपने जो है लाइट वेट से बाल कभी भी नहीं उठाना। ऐसे आपकी पेन भी कम होगी और आपका हैंड भी लाइट वेट होगा। क्योंकि अक्सर जब सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि किसी का हाथ हमें लाइट लगता है और हम कहते हैं कि इस हाथ की पेन नहीं हो रही। क्यों पेन नहीं होती? क्योंकि वो जो स्किन के ऊपर धागा ज़ोर से रखते हैं और जो है वो हाथों के साथ नरमी से खींच लेते हैं। उन हाथों के अंदर जो है वो पेन इतनी नहीं होती है। लेकिन जो लड़कियां ये गलती करती हैं कि स्किन के ऊपर जो है वो धागा ज़ोर से नहीं रखती, लेकिन जस्ट बाल खींचने में ज़ोर रखती हैं, तो वो जो है वहाँ पे गलती करती हैं, इसलिए ज़्यादा पेन होती है। आई होप आपको जो है थ्रेड का ये स्टेप समझ आया। किस किस को समझ आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। सनम जो है वो मुझे कह रही थी बार बार, थैंक यू उनके लिए। सनम की वजह से जो है बहुत सारी बच्चियाँ भी सीख रही हैं। और ये आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी बात समझ में ना आए आप पूछ भी सकते हैं। ये आपका होमवर्क होगा। जिस तरीके से मैंने ये आप रेडी किया है पेज, आपने भी ऐसे रेडी करना है। आपने मुझे पिक्चर बना के सेंड करनी है। आपने ये जो है यूट्यूब का जो मतलब कि यहाँ कमेंट बॉक्स है, इसी के अंदर आप मुझे जो है मैसेज करेंगे और बताएंगे कि कैसा आपको जो है वो लगा। और कोई बात अगर रह गई हो जो आपको समझ में ना आए, आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। देन हमारे पास है आईब्रो शेप। छोटी छोटी बातें आपको क्लियर बताऊंगी ताकि एक ही क्लास में आपको एक ही हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। देन जब मैं सेकंड क्लास दूंगी तो उसमें हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये है, सॉरी थोड़ी बैक साइड की जो वॉइस है वो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये है स्ट्रेट। मोस्टली जो कॉमन जो मॉडल लुक में आती है वो स्ट्रेट आईब्रो जो है करते हैं। ये जितनी भी आईब्रो है ना, ये सारी आप जो है ना फैशन में आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चलती। इतना एक्सपीरियंस हो गया है काम कर कर के, और अब ये जो है कर कर के हाथ के अंदर ये आ चुका है कि आपको ये जब आप क्लाइंट की इनमें से कोई भी शेप देते हैं ना, तो क्लाइंट आपका जो है कभी आपके हाथ से नहीं जाता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आपकी जो आईब्रो की कितनी शेप्स होती हैं। कॉमन जो है ज़्यादा यूज़ होने वाली स्ट्रेट आईब्रोज, सॉफ्ट आर्च, राउंड आर्च, हाई आर्च और एस शेप। ठीक, जो स्ट्रेट होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। आपको ये भी बता दूं कि जो आईब्रो का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं ब्रोबन जो है एरिया, यहाँ से हम जो है आर्च उनको देते हैं। बहुत सारी जो है लड़कियां गलती करती हैं कि जब वो आईब्रो को शेप देती हैं वो सबसे पहले जो है वो जो है यहाँ से बाल उतारना शुरू करती हैं। ऐसा नहीं आपने करना। जब भी आपने फॉर एग्जांपल ये रफ जो है मैंने बाल बनाए हैं, जब भी आपने आईब्रो करनी है पहले आपने यहाँ से एक कट दे देना है। कट देने के बाद आपने देखना है क्लाइंट की डिमांड। देखिए आपके पास सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है काम करने के लिए क्लाइंट की डिमांड है। आपका काम है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। जैसा क्लाइंट कह रहा है आपने वैसा ही काम करना है। ये नहीं कि अगर वो आपसे सॉफ्ट आर्च आईब्रो मांग रहा है तो आप उसको राउंड कर दें, अगर वो आपसे राउंड मांग रहा है तो आप उसकी सॉफ्ट कर दें। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप पहले बाल कोशिश करें कम से कम उतारें।
कम बाल उतारेंगे उसका हल है, लेकिन ज़्यादा बाल बारीक आईब्रो करेंगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कम से कम बाल उतारने की। ये देखें, ये मैंने यहाँ से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने कट लगाया। कट लगाने के बाद जितनी भी आर्च आपने सॉफ्ट करनी है, राउंड करनी है या हाई आर्च करनी है, वो यहाँ से होगी। यहाँ से अगर आपको हाई आर्च करनी है, यहाँ से बाल 2 और उतार दें, और बारीक करनी और उतार दें। शेप्स को हमेशा यहाँ से देते हैं, कभी भी जो है वो ऊपर से आपने बालों को ज़्यादा नहीं उतारना। मोस्टली बच्चियाँ ये गलती करती हैं कि शेप देने के लिए ऊपर से जो है वो बालों को उतारती रहती हैं। ऐसा आपने नहीं करना। ऊपर का फोरहेड आपने साफ़ करके ये अपनी जगह छोड़ देनी है। शेप अगर आपने आईब्रो को देनी है तो यहाँ से शेप होती है, इस वाले एरिया से। ये जो एरिया है यहाँ नीचे वाली एरिया से जो है आपकी वो शेप बनती है। जितनी भी आईब्रो है आप जिसको नोट कर सकते हैं, ये जितनी मैंने बनाई है यहीं से है। ऊपर का वही पॉइंट है, ऊपर आपका वही पॉइंट है। ये आपने जैसे मतलब कि यहाँ से ऊंचा किया और ये ऊंची हो गई, ये और बारीक की, ये एस शेप। ठीक, आई होप आपको जो है वो मेरी वीडियो की यहाँ तक समझ लगी है। कुछ भी अगर आपने बात पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं, आपको ओपनली परमिशन है। मैं यहाँ पे सिखाने के लिए ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अब ये है सेकंड जो है सॉफ्ट आर्च है, बहुत सॉफ्ट। आपने इसको बिल्कुल ही जो है वो मोटी रखना है। और देन आपने ये जो है ब्रो बोन मैंने आपको जहाँ एरिया बताया, इसके नीचे वाले अपने बालों को उतारना है, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बन जाएगी। आपने आईब्रो बनाते पहले सबसे पहले ये देखना है कि उसकी नेचुरली आईब्रो कितनी है। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये बहुत कॉमन बातें हैं, बहुत स्पेशल है। ये देखें कि आपने पहले ये देखना है कि उसकी नेचुरली कितनी है। ये ना हो कि नेचुरली उसके बाल जो है बहुत पतले हैं और आपके पास क्लाइंट आईब्रो करवाने के लिए आया है, आपने उसके बाल और मज़ीद उतार दिए, उसकी और बारीक हो गई। अगर आपके पास बारीक आईब्रो वाला क्लाइंट आता है तो आप क्या करें, जस्ट उसको नीड करें, कोई शेप ना दें, क्योंकि और मज़ीद शेप देंगे तो वो ज़्यादा बुरी लगेगी। ज़्यादा जो है कॉमन यूज़ होने वाली यही आईब्रो है, इससे ज़्यादा कोई भी जो है वो जितनी भी शेप्स नेम आगे से आगे आप पढ़ते जाएंगे वो कोई भी नहीं करवाता। हमारे पाकिस्तान में जो है मोस्टली यूज़ होने वाली वो यही आईब्रो है। देन हाई आर्च, उसके बाद एस शेप। एस शेप भी जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन ये बहुत कम जो है वो मतलब कि हैंडल में आती है। ये जो प्रोफेशनल फील्ड में मतलब के लोग का कर का जिसका हाथ ठहरा हुआ है वो कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो है ये आईब्रो करना आसान होगी। ये जितने भी है 1 2 3 4 5, ये 5 शेप्स मैंने आपको बताई हैं। राउंड आर्च के ऊपर जो है ये है कि आप ये नेचुरली ही बनी होती है, क्योंकि जिसका थोड़ा सा माथा ज़्यादा आगे को होता है तो आंखें उसकी अंदर को होती हैं ना, ये शेप ज़्यादा उन चेहरों के ऊपर बनती हैं। तो आपने पहले जो है वो माथा भी चेक करना है, उसकी आइज़ भी चेक करनी है। आइज़ अगर उसकी ये ना हो मोटी सी उसकी आंखें और ऊपर उसकी आप बिल्कुल बारीक सी हाई आर्च की आईब्रो कर दे तो वो अजीब सी शेप लगेगी, शार्प लुक लगेगी। तो आपने जो है बिल्कुल ही सिंपल, और मोस्टली जो एक वर्ड बड़ा यूज़ होता है वो स्टूडेंट आईब्रो। देखिए उसका नाम स्टूडेंट आईब्रो नहीं है। स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट पसंद करती हैं या हल्का सा सॉफ्ट आर्च पसंद करती हैं। तो इन दोनों आईब्रो को जो है स्टूडेंट आईब्रो कहा जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं है। जो इनके ओरिजिनल नेम है आप वही लिया करें। देखिए क्लास को स्किप कर के ना सुना करें, ना देखा करें, फिर आपको समझ लगेगी। अगर आपके 15 से 20 मिनट इस वीडियो में लगते हैं तो आई होप कि घर बैठे आपको सीखने को अच्छा मिल रहा है, और आप इसको जो है वो टाइम दें ताकि जो भी आपकी छोटी छोटी बारीकियां हैं या कोई बात है जो आपकी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। और अगर कोई बात आपके माइंड में है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि हाई जो है आर्च जो आईब्रो है आपने पहले क्लाइंट से पूछ लेना। हाई आर्च ये होता है कि आपने यहाँ से बालों को ज़्यादा उतारना है, उतार लिया। उसके बाद जो स्टार्टिंग सी आईब्रो होती है वो थोड़ी सी जो है वो इसकी निस्बत मोटी होती है। बहुत सारी बच्चियाँ गलती ये करती हैं कि आर्च को हाई भी कर लेती हैं और स्टार्ट से बारीक भी कर देती हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर आपने यहाँ से थोड़ा सा मोटा रखा है तो आर्च आपने यहाँ पे इसकी निस्बत बारीक रखनी है। ऐसी गलती जो है आपने दोबारा नहीं करनी कि ये मैंने पहले बताई कि अगर यहाँ से बारीक है और यहाँ से भी आपने बारीक करनी, ये गलती है, ये गलती आपने नहीं करनी है। बाद में आप दूसरों को ब्लेम दें, इससे बेहतर है कि आपको अच्छा और परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये एस शेप है। एस शेप जो है बिल्कुल ही राउंड और सॉफ्ट आर्च की मिक्स मतलब कि कहले के फॉर्म है। ये दोनों का मतलब कि ये मिक्सचर है। हल्का सा लाइट सा इसमें जो है कर्व आता है और साथ ही आकर ये टर्न हो जाती है। आई होप आपको 5 शेप्स की समझ लगी है। जहाँ आपको समझ नहीं लगी आप पूछ सकते हैं। स्ट्रेट, सॉफ्ट आर्च, राउंड आर्च,
हाई आर्च एस शेप। मैंने ये आपके लिए आने वाली क्लास में मैंने आपसे पूछने हैं कि मैंने आपको कितनी आईब्रोज़ की शेप्स बताई हैं, कौन कौन सी यूज़ होती है, ज़्यादा कैसे बनाई जाती हैं। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस शेप्स के ऊपर कौन सी आईब्रो अच्छी लगती है और कौन सी आईब्रो अच्छी नहीं लगती। किस किस को समझ लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाएं और जाके मैसेज करें। और कोई भी बात अगर पूछनी है ये जो थ्रेड का टॉपिक है ना, ये सबको बोरिंग लगता है और आप इस क्लास से शायद बोर भी फील हो रहे होंगे कि मैंने ये क्लास की समझ आपको आ भी रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये जो थ्रेड की जो क्लास होती है, थ्रेड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब मैं आज तक जब भी किसी भी सैलून में गई हूँ तो सबसे पहले थ्रेड के बारे में आपको पूछा जाता है और बताया जाता है। तो यही चीज़ें आपको जो है अपने ध्यान में रखनी है। आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अगर ज़िंदगी में आगे जो है वो जॉब करना चाहें या अपना भी बनाना चाहें तो आपकी जो थ्रेड है वो इतनी नीट हो कि आप जल्दी जो है वो अपना पार्लर चला सकें और रन कर सकें। सिर्फ धागे की बेस के ऊपर आपका पार्लर जल्दी चलता है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आईब्रो करवाने आया है तो अगर उसको आपको आईब्रो पसंद आई तो आपसे वो बाकी भी सर्विसेज लेगा, और अगर उसको आईब्रो आपकी पसंद नहीं आई तो समझे आप क्लाइंट आपके हाथ से क्या। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। 1 घंटा आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो जो मेरी क्लास ले रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपका थ्रेड कैसा है। अगर आपको पहले से थ्रेड चलाना आता है, आईब्रो करने आती है तो देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो आप इसको जो है कोशिश करें, हिम्मत ना हारे, आपको थ्रेड जो चलाना आ जाएगा। इंशाल्लाह न्यू जो है वो क्लास में आपसे मेरी मुलाकात होगी। आई होप आपको आज की क्लास की समझ लगी है, और अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आईब्रोज़ के टॉपिक को लेकर ही होगी कि किस तरह के फेसेस के ऊपर, किस तरह के जो है वो फेस शेप के ऊपर किस तरह की आईब्रो हम बना सकते हैं और किस तरह की बनानी चाहिए और कौन सी बनानी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और जो न्यू आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई क्लास में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।